ओम शांति। मुरली कलम में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त विजय दीदी हैं। दीदी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बाबा की एक सुंदर सी मुरली पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दीपराज और दीप रानियों की कहानी। तो आज हम बाबा के साथ दीपावली मनाएंगे दिसंबर में। तो आज जैसे हम सभी जागती ज्योत बंद करके इस मुरली को हम सुनेंगे और अपने आप को दीपमाला के, हम सब इतने सारे हैं तो सब जागती ज्योत बन करके दीपमाला के रूप में मुरली सुनेंगे। और किसके साथ? हम दीपकों के राजा दीपराज के साथ ये मुरली सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं। दीपराज और दीप रानियों की कहानी। सबकी ज्योति जगाने वाले, उड़ती कला की बाजी सिखाने वाले अलौकिक जादूगर शिव बाबा बोले। बाबा ने आज क्या कहा है? बहुत सुंदर रमणीक मुरली है, एंजॉय करते हैं। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के एक सुंदर सी ज्योति प्रकृति के मध्य में जगा करके इस मुरली सुनते हैं। आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए हैं। दीपराज दीप रानियों से मिलने आए हैं क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां हो। एक दीपराज से लव लगाने वाली हो। दीपक की विशेषता दीपक की लौ पर होती है ना। दीपक की विशेषता उसकी लौ, जितनी ज्योति जगी हुई रहती है उतनी सुंदर होती है। तो आप सभी दीप रानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। वह सभी सच्ची सीताएं एक राम बाप के सदा साथ रहने वाली हो। दीप रानियां या फिर सीताएं एक की लगन में मगन। तो इसलिए दीपकों के मालिक दीप राजा के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। लेकिन दीपमाला के पहले एक दीपराज बड़े दीपक में जगाते हैं। एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। तो ये आप सभी का यादगार आज दिन तक भी मनाया जा रहा है। तो सोचिए दीपावली के दिन कैसा होता है। वो सुंदर दृश्य को देखें। हर घर में, हर वरांडा में, हर छत में इतनी सारी दीपकें जलती हुई नजर आती हैं। पर क्या होता है कि एक दीपक को जलाते हैं, हर एक घर में शायद ऐसा ही होता होगा। एक दीपक जलाते हैं और उस दीपक से बाकी दीपकों को जगाते रहते हैं। तो यही आज बाप कहते हैं कि एक दीपक से अनेक दीपक जगमगाते हो।
बाबा से हम सब जगमगाते हैं। दीप माला को देख क्या दिल में आता है? यह उमंग आता है कि मुझ दीपक का यह यादगार है। इमर्ज करें दीपावली की वो सुंदर सीन। सिर्फ चमक देख खुश होते हो या अपना यादगार समझकर खुशी होती है? अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में हूं, उस सुंदर जगमगाती माला की चेन में मैं भी हूं। ऐसी वो सोच आती है कि सिर्फ एंजॉय करते हैं। जानते हो यह दीप माला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं? दीप दिवस नहीं कहते, दीप माला दिवस कहते हैं, क्योंकि एक दीपक का दो दीपक की बात थोड़े ना है, माला की बात है। तो दीप माला दिवस कहते हैं क्योंकि आप सभी विशेष आत्माओं के संगठन का यह यादगार है। माला तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो। अगर एक व दो दीपक जगा दे तो माला नहीं कहेंगे। तो दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। कौन है वो अनेक दीपक? हम हैं। हम सबके संगम युग पर ज्योति जगती है, बाबा बाबा जगाते हैं, और इसी का यादगार है अनेक दीपकों की दीपमाला। तो अपना दिन मना रहे हो, एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरी तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। देखें, एक तरफ हम सब चैतन्य दीपक पूरे विश्व को रोशनी हमसे मिल रही है। कौन सी रोशनी? अंधकार से रोशनी की तरफ जाने की वो रोशनी, वो मार्गदर्शन हमसे मिल रही है। और साथ ही साथ हम अपना यादगार भी देख रहे हैं। वो क्या है? इतनी हुई जगी हुई दीपकें। देख देख हर्षित होते हो ना? यह दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार है। एक मिनट अपना आंख बंद कर लीजिए और हम लोग इतने सारे यहाँ पे बैठे हैं, एक एक को आत्मा के रूप में, जागती ज्योति के रूप में इमर्ज करें और देखिए वो दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। दीपमाला। हम सभी दीपक दीपक की लौ मिसल दिखाई दे रहे हैं और चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है ना? तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है और दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। तो संगम युग का है निराकारी आत्मा के रूप का यादगार, जब हम जागती ज्योत बन करके दीपमाला के रूप में दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी जी का उस दिन आह्वान होता है ना, तो उनकी पूजा होती है। तो ये हमारा भविष्य स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप, सत्युगी स्वरूप। तो यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। यही दीपमाला देव पद, हम सभी देव पद प्राप्त करते हैं। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। वैसे तो लक्ष्मी सत्युग की यादगार है, लेकिन मिला दिया है। तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है। लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में, एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। ये क्या है? क्योंकि लक्ष्मी तो सतयुगी है, लेकिन
जो दाता के रूप में, किसी भी पिक्चर में अगर देखेंगे लक्ष्मी तो उनके हाथों से धन निकलता हुआ दिखाई देता है और धन का ही आह्वान करते हैं, तो वो हमारा सतयुगी यादगार है। लेकिन सतयुग में तो हमें किसी को देना नहीं होता है, देते हैं यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं कि धन देवी अर्थात दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। यह संगम युग का अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। संगम युग में तो कोई बोझ नहीं, संगम युग में तो कोई लेने वाला है ही नहीं होता, तो देंगे किसको। यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरी तरफ ताजपोशी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युग को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। क्या क्या मिलता है हमें संगम युग में? हमारा महान कर्तव्य क्या है वो बाबा याद दिलाते हैं। हमारी महान ऊंच स्थिति उनकी याद में रह रह के हम बनाते हैं। महान प्राप्तियां यहाँ होती है और इस संगम युग की प्राप्ति पूरे कल्प के लिए हमारा जमा हो जाता है और फिर महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। छोटा सा युग है ना, तो सतयुग जल्दी आता है। इसलिए सतयुग और संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र को मिला दिए हैं। संगम युग के चित्र और संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र को मिला दिए हैं। चित्र सतयुग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। चित्र माना सतयुगी देवी लक्ष्मी और चरित्र अर्थात हमारा कर्तव्य जो हम करते हैं संगम युग पर। तो ये कहते हैं कि सतयुग का चित्र सतयुग का और चरित्र संगम का दे देते हैं। इसी प्रकार यह दीपावली भी, इसी प्रकार यह दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वह भिन्न भिन्न विधियों को मिक्स कर दिया है। जो दीपमाला में विधि रखते हैं वो क्या है, वह भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दी है। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं और दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं। यो यहाँ स्थूल में यही करते हैं ना कि पुराने खाते को समाप्त कर फिर नया खाता शुरू होता है, उसमें नई एंट्री होती है, पुरानी एंट्री उस पुराने खाते से समाप्त। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं और दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र विधि पूर्वक पहनते हैं स्थूल में। तो पुराना हिसाब, तो हमारा पुराना खाता क्या है, तो पुराना हिसाब किताब चुकतो करना और नया खाता आरंभ करना, यह संगम युग का यादगार है। तो यहाँ हम करते हैं पुराने किताब हिसाब किताब, पुराने स्वभाव संस्कार ये सब हम खत्म करके नया जीवन शुरू करते हैं। इसी का यादगार है कि वो अपना पुराना खाता नया खाता शुरू करते हैं। यह संगम युग का यादगार है। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म, नया संबंध, नया कर्म सब परिवर्तन करते हो। पुराना सब भूल जाते हो और फिर हमारा नया जन्म, मर्जीवा जन्म हो जाता है। तो जब नया जन्म होता है तो संबंध भी नए हो जाते हैं, कर्म नया हो जाता है, सब कुछ हमारा नया हो जाता है। तो इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। नया वस्त्र अर्थात नया शरीर
सतयुग की निशानी है। सतयुग में जाते हैं तो हमें कितना सुंदर शरीर मिलता है, तो वही है ना, वही वस्त्र है ना। तो नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सतयुग की निशानी है। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता। पुराने वस्त्र में ही रहते हो, इसी शरीर में रहते हो, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है। तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दोनों इसी समय दीपावली के दिन करते हैं, पुराना खाता खत्म कर नया रखते हैं और नया वस्त्र भी पहनते हैं। गोल्डन वस्त्र, सुना है कि दीपावली में बहुत चमकीला ड्रेस पहनते हैं लोग, बहुत शानदार। तो बाबा कहते हैं कि गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे। हमारी कंचन काया होगी ना, तो वो भविष्य में धारण करेंगे। अभी तो चत्ती वाले शरीर है, पुराना, जित्ती बाबा भी कहते हैं, तो ये पुराना शरीर है। ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल दूसरे तरफ लगाते हो, तो चत्ती लगाई ना। पुराने की निशानी सिलाई होगा, पुराने की निशानी है सिलाई होना। तो यह है चत्ती वाले वस्त्र, और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। तो बाबा कहते हैं नया जन्म तो हो गया, लेकिन हमें नया शरीर नहीं मिलता है, उसी पुराने शरीर। और बाबा जैसे कहते हैं हमारे जैसे कि ऑपरेशन हो गया है और हम एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, लेकिन शरीर वही का वही, और उसमें ऑपरेशन करके जैसे तैसे हम उसी को यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चत्ती वाले वस्त्र और भविष्य में गोल्डन नया वस्त्र मिलेगा। तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है देव सॉरी तो आपके नए वस्त्र धारण करने का यादगार है देव आत्मा बन नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरी अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग बन नहीं सकते, इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं। नए नए मतलब हम लोग पुरानी दुनिया में हम सत्युगी शरीर तो नहीं ले सकते हैं ना, नया सत्युगी जीवन हम धारण तो नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए यादगार रूप में ये लोग नया वस्त्र पहनकर खुश हो जाते हैं। वह एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे करके 3 दिन भी मनावे, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना, ऐसा मनाते हो जो यह संगम युग का मनाना अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। इस एक संगम युग में अगर अपने अंदर सब कुछ धारण कर लिया और निरंतर दीपावली जागती ज्योत बनकर कर मनाते रहेंगे, तो ये पूरे कल्प के लिए हमारी जमा हो जाएगी। सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे, कल्प कल्प यही होगा। पहले फिर भी विधि पूर्वक दीपक जलाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, यह ध्यान रखते थे। बाबा सूल बात कर रहे हैं कि पहले पुराने जमाने में विधि पूर्वक दीपक जलाते थे और ये भी ध्यान रखते थे कि ये बुझे नहीं। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। भक्ति भी कैसे बदल चुकी है। तो पहले की वो जो अ, मन का वो जो था वो बदल गया है। पहले आह्वान करते थे और दीपक को जगाते रहते थे सारी रात, वो बदल गया है, अभी मनोरंजन हो गया है। यह आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। भक्ति में भी स्नेह समाप्त हो, अभी सिर्फ स्वार्थ रह गया है। धन बढ़ जाए इसी स्वार्थ में रहते हैं। क्यों आह्वान करते हैं लक्ष्मी का कि धन मिले, भावना से नहीं कामना से करते हैं। पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वह भावना कामना के रूप में बदल गई है।
रहस्य समाप्त हो गया और रीति रस्म रह गई है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती। आह्वान भी प्यार से थोड़े ना करते हैं, धन मिले इसलिए आह्वान करते हो, तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी किसी के पास नहीं आती। धन भी आता है तो काला धन आता है, दैवी धन नहीं आता, आसुरी धन आता है। तो आसुरी धन से क्या मिलेगा? सुख थोड़े ना मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आसुरी धन आता है, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो। तो दीपावली मनाने आए हो ना, तो कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि वो लोग लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ताकि उन्हें कुछ मिले, धन मिले, और हम क्या करते हैं? विधि पूर्वक अपनी दैवी पद का आह्वान करते, अपने ही दैवी स्वरूप जो हम सतयुग में बनेंगे उसका आह्वान अभी ही करते हैं और स्वयं देवता या देवी बन जाते हैं। तो दीपावली मनाने आए हो ना। तो आगे बाबा कहते हैं बॉम्बे को चांस मिला है। बाप दादा बॉम्बे को वैसे ही नरदेसावर कहते हैं। ये नरदेसावर क्या होता है मुझे नहीं पता, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बॉम्बे को नरदेसावर कहते हैं। दीपावली भी धन देवी की यादगार है ना। मनाना किसको कहा जाता है? क्या करेंगे? सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे? यह तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। क्या अधिकार है? सदा नाचना गाना, सदा जोत से जोत जगाना ब्राह्मण जीवन का बाबा कहते हैं अधिकार है, क्योंकि इतनी खुशी रहती है ना कि हम ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए। लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना। संगम युग हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम बाप समान बनते हैं, तब तो माला के समीप आएंगे ना। यह भी संगम युग के सुहेज है, यानी मनोरंजन है। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ। नाचो गाओ कुछ भी करो, लेकिन बाबा को साथ में रखते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन बना भव हो मनोरंजन मनाओ, क्योंकि आप अलौकिक हो ना। तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। बाबा कहते हैं अलौकिक विधि से जब हम करते हैं तो वो अलौकिकता का मनोरंजन वो भी अविनाशी हो जाता है। आप सबने तो संगम युगी दीपावली की विधि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, यह विधि अपना ली है ना। तो उनकी विधि और हमारी विधि में यही है कि हमने पुराना खाता, कौन सा खाता खत्म किया? पुराने स्वभाव संस्कार का खत्म किया। हमारा हर संकल्प, हर घड़ी, हर कर्म, हर बोल नया और अलौकिक। तो यह विधि अपना ली है ना। जरा भी पुराना खाता रहा हुआ न हो। कभी कभी जब कमजोरी आ जाती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है, लेकिन पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ऐसे कहते हो ना। तो पुराना खाता फिर कहाँ से आया? जब मर्जीवा बन गए तो पुराना खाता कहाँ से आया? अभी तक संभाल करके रखा है क्या? गठरी बांध करके रखी होगी तो चोर लगेगा। पुराना खाता है तो रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का खाता। अगर थोड़ा भी पुराना खाता रहा हुआ है तो वह रावण को अपनी रावण की अपनी चीज है, अपनी चीज को अधिकार से लेंगे। इसलिए माया रावण चक्र लगाती है। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। अगर रावण की चीज हमारे पास है तो वो आएगा ना उसको लेने के लिए। अगर चीज ही नहीं तो वो क्यों आए?
इसलिए बाबा कहते हैं चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं, किसी से हमने कुछ लिया है, पैसे लिए हैं तो क्या करते हैं, बार बार चक्र लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। कितना भी टालने की कोशिश करो लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो यह रावण का कर्जा है। इस कर्जे को मर्ज करना कहा जाता है। इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते हैं कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं। तो यह रावण का कर्जा पुराने संबंध, स्वभाव, संस्कार, पुरानी चाल चलन, यह कर्जा कमजोर बना देता है। कमजोरी ही मर्ज अर्थात बीमारी बन जाती है। मर्ज अर्थात मरीज शायद, तो मर्ज मतलब बीमारी हो जाती है। इसलिए इस कर्ज को एक सेकेंड में, यह पुराना है, पराया है, इस एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। अपनी सारी पुरानी चीजों को एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो, इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना, आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब जलाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिसमें यह सब पुराना समाप्त हो जाए। जैसे वो लोग दीपावली में बॉम्ब जलाते हैं, हम क्या करें, अपनी दृढ़ संकल्प की तीली से, बहुत सुंदर लाइन है ये, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके उस आतिशबाजी, उस पटाखे को जलाओ, जिससे यह सब पुराना समाप्त हो जाए। पर वो लोग गवाएंगे और आप कमाएंगे। वो लोग क्या करते, इतने पैसा दे करके इतनी चीजें लाते हैं और सबको जला देते, तो गवाएंगे ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कमाएंगे। वह आतिशबाजी में पैसा गवाते हैं और आप आतिशबाजी पर कमाएंगे। कमाई करने की बाजी आती है ना, वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी हो रहे हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी, कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। समझा? विधि से सिद्धि मिलती है। एक एक विधि है, एक वह विधि है, विधि से सिद्धि। अब दूसरी विधि बताते हैं बाबा। दीपमाला में कोने कोने में सफाई करते हैं, चारों कोनों में सफाई करते हैं, 2 व 3 कोनों में नहीं करते, क्योंकि स्वच्छता महानता है। तो याद रखी जाती है ना, केयर रखी जाती है कि दिवाली से पहले 3-4 दिन पहले से शुरू कर देते, पूरे घर को इतना चकाचक कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वच्छता महानता है। देव पद का आह्वान करने के लिए 4 कोनों की स्वच्छता क्या है, लेकिन हमारे लिए वो स्वच्छता क्या है, 4 कोने क्या है। वो स्थूल 4 कोनों की सफाई करते, आपकी स्वच्छता कौन सी है, पवित्रता। चारों प्रकार की स्वच्छता यानी पवित्रता हो। उस दिन सुनाया था ना, इसी विधि से दैवी पद की प्राप्ति करते हो। तो 4 कोने कौन से हैं, हमारा मन, बोल, कर्म और स्वप्न, है ना। तो पवित्रता, चारों प्रकार की स्वच्छता, उस दिन सुनाया था ना, इसी विधि से दैवी पद की प्राप्ति करते हो। अगर एक भी प्रकार की स्वच्छता नहीं है तो श्रेष्ठ दैवी पद की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थात जो ऊंच से ऊंच बनने की इच्छा रखते हो वह पूर्ण नहीं हो सकती। तो चारों ही प्रकार की स्वच्छता, यह है दूसरी विधि। पहली विधि है अपने पूरा खाते खाते की विधि, और दूसरी है स्वच्छता। तो 1 मिनट, वह है दूसरी विधि। इसी विधि को अपनाया है, सुनाया ना। मनाना अर्थात बाप समान बनना,
हमारे लिए मनाना अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाप को देखा, पुराना खाता खत्म किया ना, चारों प्रकार की स्वच्छता हर कर्म में देखी ना, ब्रह्मा ने सबूत बन करके दिखाया, इसलिए नंबर 1 सपूत बने और नंबर 1 पद की प्राप्ति की। तो फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाप ने सेकंड में संकल्प किया, पुराना खाता खत्म। उसके लिए दीपमाला पर यह विधि अपनाई जाती है। हमारी ही यह विधि ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया वही विधि दीपमाला में अपनाई जाती है। तो दीपमाला के दिवस पुराना खाता खत्म किया, समर्पित हुए, पुराना सब स्वाहा किया, दृढ़ संकल्प की तीली से आतिशबाजी कौन सी जलाई, उड़ती कला की बाजी जलाई। इसलिए यह इस दिन का यादगार चला आ रहा है। इन विधियों को अपनाना अर्थात दिवाली मनाना। तो दिवाली मनाई या मनाने वालों को देखकर खुश हुए। मनाना अर्थात बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, यही दिवाली मनाना हुआ। देखो, एक तरफ बारूद जलाना, दूसरी तरफ दीपक जगाना, तीसरी तरफ मनाना, मिठाई खाना, नए वस्त्र पहनना और चौथे तरफ सफाई करना। तो जलाना भी है, मनाना भी है और सफाई भी करना है। चारों प्रकार करना है। करना अर्थात कर्म में करना, हमारे कर्म ऐसे हों। चारों प्रकार की दीपावली दीपमाला हो गई ना। ऐसे नहीं करना आता, मनाना आता, लेकिन जलाना नहीं आता, सफाई करना नहीं आता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, पुराने सब कुछ सफाई कर, जला कर सफाई करना होता है। तो बाबा कहते हैं ये ऐसे नहीं, चारों ही बातों में बाप समान बनना है। समझा दीपावली का अर्थ क्या है? दीप रानिया और दीप राजा की यह कहानी है। संगम युग पर भी रानी बन गई हो ना। बेहद के राजाओं के राजा की रानियां हो। बेहद के राजा मतलब दीपराज शिव बाबा और उनकी हम रानियां हैं। बस यहाँ पे खत्म करना है ना बाबा। तो हम याद प्यार ले लेते हैं। तो बाबा बोले, चारों ओर के दीप रानियों को, चारों ओर के जगमगाते हुए विश्व में अविनाशी प्रकाश देने वाले विशेष आत्माओं को, चारों ओर के बाप दादा समान बनने वाले अर्थात सभी दीपमाला बनाने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो। और हम जागती हुई दीपकों को उस दीपराज के साथ दीपावली मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक मुबारक। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद में रह लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओम शांति। तो अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने कितने अच्छे सोमान हम सभी को दिए हैं। हम सभी कौन है? संगम युग की रानियां। कितना अच्छा सोमान है। बाबा अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज हैं। हम सभी सच्ची सीताएं हैं। हम चैतन्य दीपक विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हैं, है ना। दिव्य स्वरूप लक्ष्मी
जिसका संगम युग का दाता का वर्णन है, ज्ञान धन देते हैं ना, अविनाशी ज्ञान धन है। तो नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाप दादा, आज हम दीपराज और दीपरानियों के माने हम ब्राह्मण आत्माओं के साथ जो बाबा टाइटल दे रहे हैं दीपराज और दीपरानिया, कितना बड़ा टाइटल बाबा दे रहे हैं। उनके साथ दीपमाला दिवस मनाते हैं क्योंकि हम सब विशेष आत्माएं यह संगम युग में हम बाबा के साथ दीपावली मनाते हैं। तो हमारा यादगार रूप में दुनिया वाला दीपावली का उत्सव मनाते हैं। वो तो 3 दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन हम बाबा के साथ सदा के लिए दीपावली मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं दीपमाला अविनाशी है और अनेक जगे हुए दीपकों को जगाते हैं। यह है यादगार। यह संगम युग में हम नया जन्म, नया कर्म, नया संबंध सब धारण कर पुराना शरीर में भी नया नया अनुभव हम बाबा के साथ करते हैं। तो सत्ययुग का यह निशानी जो हम इस संगम युग में ही अनुभव करते हैं, जो अविनाशी है। तो हम जगमगाती दीपक यह संगम युग में बाबा के साथ मनोरंजन मनाते माना मौज का जीवन बिताते हैं, क्योंकि हम संगम युग दीपमाला है। तो हमारा जीवन है अलौकिक जो अविनाशी है, क्योंकि हमारा सोच विचार स्वभाव भावना सब कुछ अलौकिक है, क्योंकि हम पुराना सब कुछ जलाकर अब जगमगाते दीपमाला बन गए हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने एक शब्द नरदेसावर बॉम्बे को कहा है ना, तो एक मुरली ये बाबा ने 94 की 14/12/94 और 31/12/98 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया कि नरदेसावर का अर्थ है सदा संपूर्ण, सदा संपन्न, सदा भरपूर। कभी कोई कमी नहीं, सदा कमाने वाले होते हैं ना, तो कमाने में जो होशियार होते हैं, इतना भरपूर जो औरों को भी भरपूर करने वाले। तो जैसे बाबा कहते हैं कि दिल्ली और बॉम्बे को मिलके राजधानी तैयार करनी है, तो बॉम्बे वाले भी राजधानी के राजा रानी और प्रजा तैयार करेंगे। तो इसलिए बाबा टाइटल देते हैं नरदेसावर का। भरपूरता रहती है। वैसे भी देखा जाए कि बड़े बड़े सारे बिजनेस और बड़े बड़े जो हैं वो सब कहाँ है, बॉम्बे में ही है, अभी भी देखने को मिल रहा है। तो आशा बहन आप शेयर करें। शांति बहन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। तो और बाबा ने देवी लक्ष्मी देवी क्लियर सब नहीं है थोड़ा बहन, थोड़ा सा अब आ रही है बहन? हाँ थोड़ा क्लियर करके जोर से। एक मिनट, अब आ रही है? आप सुन पा रहे हैं क्लियर? नहीं, अभी भी थोड़ी क्लियर नहीं है। ओके, अब हेलो, हाँ जी। अभी क्लियर है? अब और भाई बहनों को पता नहीं, हमें तो क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। नहीं क्लियर है तो मैं हाँ सुनाता हाँ, हूँ। बोलिए बोलिए। जी जी। अब बाबा ने कहा है कि बच्चे अपना दिन मना रहे हैं, दीपमाला अविनाशी अनेक जगह के दीपों का यादगार है। तो एक चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व की रोश को दिव्य रोशनी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अपना यादगार भी देख रहे हैं और हर्षित भी हो रहे हैं। क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती है। तो चमकती हुई जो लौ है तो दिव्य ज्योति का यादगार है। बाबा कहते हैं कि एक तरफ निराकार आत्मा के रूप में यादगार है, दूसरी तरफ आप ही भविष्य की साकार दिव्य लक्ष्मी रूप में यादगार है। बाबा ने हम बच्चों को ही भविष्य की लक्ष्मी बताया है और दीपमाला देव पद को प्राप्त करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि निराकार साकार दोनों रूप में साथ साथ यादगार है।
तो डबल दीप का यादगार दीप माला है। और लक्ष्मी का डबल दीप का, एक तो लौकिक लोग जो है वो धन की देवी के रूप में लक्ष्मी को याद करते हैं, और हम बच्चे ताजपोशी दिवस के रूप में ये लक्ष्मी की यादगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये ताजपोशी जो है संगम जी के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है, और ताजपोशी भविष्य की भी निशानी है, और धन देवी संगम युग के दाता के रूप की निशानी है। और लोगों ने क्या किया है, दोनों ही युगों को मिला दिया है, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है, तो फिर जितना छोटा है उतना ही महान है। तो सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होते हैं, लेकिन प्राप्तियां बहुत है। और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी से आ जाता है। तो सतयुग में जो प्राप्ति होती है, जो सतयुग का चरित्र है, उसको इस समय मिलाकर सतयुग और संगम युग के चरित्र मिलाकर इस प्रकार से दीपमाला के डबल दीप का डबल यादगार इस समय हो गया है मेरे समझ में। अभी पोल भी शेयर हुआ है, आप सभी वोट करें। एक प्रिंसी बहन, तब तक आप शेयर, प्रिंसी बहन आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो चिंतन चला आज की मुरली से, बाबा ने आज बच्चों को कहा है कि जो दीप माला है इसको दीप दिवस नहीं कहते, इसको दीप माला कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये हम विशेष आत्माओं का संगठन का याद कराएं। तो मुख्य जो टेंशन बाबा ने यहाँ बच्चों को खिंचवाई वो संगठन की है। तो बाबा कहते हैं ना, अक्सर मूल्यों में, वैसे तो पिछली मूल्य में था ये था कि मन वचन कर्म और स्वपन में पवित्रता, लेकिन अमूमन बाबा क्या कहते हैं, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में पवित्रता। आज देखते हैं कि ये संगठन की ये जो है इसमें अभी कमी है, संबंध संपर्क में इसमें अभी संगठन की कमी है। तो मेरा चिंतन चल रहा था कि बाबा क्यों कहते हैं कि हमें संगठन में रहना चाहिए, और संगठन में ना रहने का कारण क्या है। तो इसके मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला कारण जो लिखा है, सबसे बड़ा मुख्य कारण है मोबाइल इंटरनेट। तो अब अक्सर हम देखते हैं घर में परिवार में किसी से मिलने आते, स्पेशली यंगस्टर्स, वो मिलने आते हैं लेकिन वो अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो वो संगठन में होते हुए भी अपना अलग से ही उसमें बिजी रहते हैं। तो दूसरा कारण क्या है, आज जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे तो इकट्ठे बैठकर जो बनता था हम खाते थे। आज क्या है, फूड इंडस्ट्री ने इतनी चॉइस दे दी है कि हर कोई अपना भोजन ऑर्डर करता है और वो खाता है या अपना बनाता है। तो ये तीसरी जो थी, मैंने जो लिखा था, फैसिलिटीज़ बहुत हो चुकी हैं। जैसे पहले तो हम, मेरे बचपन में हमें एसी कूलर इतने नहीं थे, हम बाहर ही बैठते थे, हवा में बैठते थे, लेकिन आज हर कमरे में एसी कूलर है। तो किसी को किसी के साथ बैठने की आवश्यकता नहीं, अपने कमरे में बैठते हैं। तो ये थोड़े से कारण मैंने लिखे थे। और बाबा क्यों कहते हैं कि हमें संगठन में रहना है, इस क्यों बाबा कहते हैं कि जब हम संगठन में रहते हैं तो बाबा कहते हैं कि हम भावनाओं का आदान प्रदान होता है, हम पॉजिटिव भावनाओं का। फोन पर बात करें तो भावना वो हम कह नहीं पाते, जो हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आए, जो हम उसको भावनाओं को, वो फीलिंग्स को शेयर कर पाए। और जब हम एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो हमारी सहनशीलता की पावर जगती है, जिसे बाबा अक्सर कहते हैं कि तुम वरदानी मूर्त हो, तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा आ रही, तुम ही वरदान दे रहे हो। तो इस समय हमें चैतन्य में वरदानी मूर्त बनना है। तो और फिर उस तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा था कि इससे हर आत्मा की जो हम विशेषता देखते हैं, क्योंकि उसमें हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, उसको अपने में धारण करने की हम प्रयास करते हैं, और इसे मोल्ड करने की पावर, क्योंकि इकट्ठा रहना चैलेंजिंग है। तो हम जितना हम इकट्ठा रहते हैं तो संस्कारों को हम मोल्ड करते हैं। तो और साथ में बाबा ने लिखा कि क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ रहना, नो डाउट हम ब्राह्मणों को एक साथ रहना है, लेकिन उसके पहले हमें परिवार के साथ एक दूसरे के साथ रहना है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, चाहे वो अज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हमें उसे क्या देखना है, देवी देवता के रूप में देखना है। तो चाहे वो हमारे साथ नहीं ज्ञान में चल रहे, तो ऐसे हम समझेंगे तो बाबा कहते हैं हमारे संगठन की पावर बढ़ेगी, और हम जो दीपमाला है उस दीपमाला में हम आएंगे। तो ये महत्व बाबा ने आज दीपमाला की थी। ओम शांति। थैंक यू आप सभी। शांति, अभी समय भी हो रहा है। अरुणा बहन आप एक पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं कि अपनी जैसे कि दीपमाला अपने यादगार रूप में कैसे मनाते हैं, तो पुराने संस्कार को एक धक से आत्मिक रूप के टिकर जलाओ। यानी बाबा एक मुरली में कहते कि
झाड़ू को भी बाप दादा कहते हैं। एक दग से सब छोड़ना है, लेकिन बाबा ने एक आज धारणा के लिए कहे कि रावण के संस्कार अपने पास रखे हैं तो ये चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। गीता बहन, आपका भी अनम्यूट था, आप भी शेयर करें। चलो, तो लगता है गीता बहन अभी तो समय भी हो रहा है, तो विजया बहन आप कंटिन्यू करें। दीदी আমি বলছি সঙ্গযোগ একটা যোগ, लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव इस छोटे से युग में होता है। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते, और संगम युग के बाद सतयुग जल्दी आता है। इसलिए संगम युग और सत्य युग के चित्र और चरित्र मिला दिए है। चित्र सत्य युग का, चरित्र संगम युग का दे देते हैं। इसी प्रकार इस दीपमाला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया। ओम शांति। बहुत अच्छा। विजया बहन आप कंटिन्यू करें। जी, ओम शांति। तो आज के लिए हम होमवर्क लेंगे कि हम अपने आत्मिक स्वरूप में अपनी दीपक को जगाते रखेंगे। आत्मा की जागती ज्योति हमेशा जगाते रहेंगे। तो इसके लिए हर घंटे में एक बार चेक करेंगे, अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित रहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारी अव्यक्त और साकार मूल्यों में इसी बात की बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हम विदेही बनकर रहें। तो वही हम करेंगे हर घंटे में एक बार। अब 1 मिनट के लिए छोटा सा एक बाबा की याद में हम जाते हैं। तो सभी अपने आप को जागती ज्योति भ्रुकुटी के बीच में स्थित करें। देखें अपने आप को चमकती हुई दिव्य ज्योति एक एक के मस्तक से इतनी सुंदर रूप से चमक रही है और चारों तरफ वो प्रकाश फैल रहा है। और आज जैसे बाबा ने बताया, हम दृढ़ संकल्प करते हैं और दृढ़ संकल्प की तीली से अपनी आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाते हैं। मतलब हमारा पुराना सभी स्वभाव, संस्कार, इसको दृढ़ संकल्प लेते हैं आज और अभी जला देते हैं। अंश भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अंश से वापस वंश बन जाएगा। तो जैसे ही हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को मिटा देते हैं, पाप कर्म गल जाता है, तो हम कितने लाइट हो जाते हैं। मेरा पूरा शरीर इस प्रकाश से एकदम प्रकाशित हो करके मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ करके ऊपर की ओर जा रही हूँ। और वापस जैसे बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प की तीली से वो तो जला दिया, अब उड़ती कला की बाजी लगाई, बाबा ने पूछा है। तो हम भी अपनी उड़ती कला में ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखें इतने सारे आत्माएं ऊपर की ओर जा रही है, कितना लाइट फैला कर जा रही है। और आज बाबा ने संगठन के बारे में भी कहा, तो हम एक साथ जाएंगे ऊपर उड़ करके। और जैसे वो लोग आतिशबाजी में वो बॉम्ब लगाते हैं, तो जलाते हैं, तो नीचे प्रकाश हो जाता है और वो ऊपर जा कर के फिर रंग बिरंगी किरणों के रूप में चारों ओर फैलता है, देखा होगा। तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर जा कर के ग्लोब के ऊपर में अपने आप को विजुअलाइज करें। वहां एक एक आत्मा से रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही है। ये क्या किरणें हैं? शक्तियों की, सुख की, शांति की, पवित्रता की, प्रेम की। पूरे धरती पर जैसे कि बौछार हो रहा है हम सबकी इन सुंदर किरणों से, और एक एक आत्मा धरती का इसे अपने अंदर स्वीकार कर रही है। पूरी धरती में समाकर
अब हम आत्माएं एक साथ दीपमाला की तरह सीधे परमधाम में बाबा के सामने एक सुंदर सर्कल में बैठ जाते हैं, सुंदर माला के रूप में। और दीपराज शिव बाबा हमारे इस सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं। चलिए सुंदर दृश्य को अपने अंदर में समाकर वापस इस स्थूल शरीर में आज के कर्म के लिए तैयार हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर। और शुक्रिया सभी फरिश्तों का, दीपराज की रानियों का इस काल में जोड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी, ओम गुरु जी, शांति। गुड मॉर्निंग, ओम शुक्र शांति, बाबा। थैंक दी, ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया दीदी जी। बाबा।